नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज यूपी की ऐसी सियासत की बात जिसके चलते धड़ाधड़ प्रदेश में एफआईआर दर्ज हो रही हैं और एफआईआर दर्ज होने के पीछे की वजह आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने आमने हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिरकार इतनी एफआईआर दर्ज क्यों हो रही हैं। तो भैया हम आपको बताते हैं इन एफआईआर के पीछे की असली वजह। दरअसल जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से पॉलिटिकल पार्टीज में इस बात की होड़ लग गई कि आखिरकार कौन सबसे ज्यादा हितैषी है मजदूरों का, मजबूरों का, उन लोगों का जो मीलों मील पैदल चल रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, उनको खाना बांटने की होड़ लग गई। तमाम समाज सेवी संगठन और पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में उतर पड़ी। अब मैदान में उतर पड़ी तो सरकार का कहना यह था कि लॉकडाउन का यह उल्लंघन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही और इसी के चलते कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इस बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए सरकार ने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी जो बगैर परमिशन के या फिर बगैर जानकारी के एक जगह इकट्ठा होकर के मीडिया अटेंशन पाने के लिए लोगों को खाना बांट रहे थे। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि विपक्षी पार्टियां सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि वो चुन चुनकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशाना बना रहे हैं और इसी के चलते समाजवादी पार्टी का कहना है कि 300 से ज्यादा एफआईआर उनके पदाधिकारियों और नेताओं के खिलाफ दर्ज कर दी गई, वो भी पूरे उत्तर प्रदेश में, वो भी इस आरोप में कि वो खाना बांट रहे थे, गरीबों की मदद कर रहे थे और उन जगहों पर मौजूद थे जहां पर सरकार को मौजूद रहना चाहिए था। यही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस कह रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सरकार चूंकि नाकाम है पूरे प्रदेश में, इसीलिए उनके 60 से ज्यादा पदाधिकारियों को, जिसमें जिला के अध्यक्ष भी शामिल हैं और दूसरे सीनियर लीडर शामिल हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उन धाराओं में की गई जिन पर धाराएं बनती ही नहीं है। दरअसल ये एफआईआर दर्ज की गई है धारा 144 के उल्लंघन में और बगैर परमिशन के किसी जगह इकट्ठा होने के आरोप में, और ये जिलों में दर्ज की गई उन अधिकारियों के खिलाफ, उन पदाधिकारियों के खिलाफ जो कि पार्टी के कार्यकर्ता थे या फिर वहां के जिलाध्यक्ष थे। आरोप यह था कि डीएम की परमिशन के बगैर ये लोग इकट्ठा हो गए मीडिया अटेंशन के लिए और वहां खाना बांट रहे थे। लोगों से दूरी भी नहीं बनाई थी जिसकी वजह से संक्रमण फैलने का खतरा था, लिहाजा प्रशासन ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी का इस बारे में क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। उनका कहना यह है कि सरकार सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि हर मोर्चे पर वो नाकाम है, खुद मदद कर नहीं पा रहे हैं, विपक्षियों को मदद करने दे नहीं रहे। सरकार आह्वान करती है कि सब लोग साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़े, लेकिन जब हम साथ आते हैं तो इस तरह की हरकत करती है। अब कांग्रेस के नेता की भी बात सुनिए। उनका कहना यह है कि चुन चुन करके उनको निशाना बनाया जा रहा है जो अपने क्षेत्र में मजबूत हैं, मजबूरों की मदद करना चाहते हैं, सरकार का हाथ बटाना चाहते हैं, लेकिन सरकार राजनीतिक फायदे के लिए किसी और को मैदान में नहीं आने देना चाहती और इसी के चलते मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जबकि सरकार को चाहिए यह कि सबका साथ लेकर के चले जिससे इस महामारी से लड़ा जा सके। अनेक कांग्रेस जनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो मोहसिन रजा मंत्री हैं वो मंगल के दिन वो भंडारा करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए वो दिखाए गए हैं। सत्यदेव पचौरी जी जो सांसद हैं कानपुर के, वो दिखाए जा रहे हैं। एसपी सिंह बघेल इसी तरह से दिखाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग सिर्फ ये दिखाने के नजदीक खड़े हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे रहे हैं। तो ये सही नहीं है। आरोप यह भी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन बीजेपी के कई नेता और मंत्री इन्हीं नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। वीडियोज भी बाहर आए लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी के नेता और मंत्री मोहसिन रजा बाकायदा हनुमान भंडारे में बांटते हुए नजर आए, लोगों को खाना पीना, बावजूद उसके उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बीजेपी के नेता एसपीएस बघेल लोगों की भीड़ इकट्ठा करते वीडियोज में देखे गए, उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। पचौरी जो उनके नेता हैं उनके खिलाफ भी ऐसा ही मुकदमा बनता है लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तो ये बात हुई विपक्ष की जो कह रहा है कि लोगों के साथ ये जानबूझ करके दुर्भाव किया जा रहा है जिससे कि वो हतोत्साहित हो जाए और गरीबों की मदद करने से पीछे हट जाएं। अब इस बारे में सरकार का भी पक्ष सुन लीजिए। सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि इन लोगों ने कोई परमिशन ही नहीं ली, नियमों के मुताबिक धारा 144 का उल्लंघन बनता है,
बगैर डीएम की परमिशन के किसी भी तरीके की भीड़ जुटाना या किसी तरीके का सामाजिक कार्यक्रम करना नियम के विरुद्ध है, लिहाजा एफआईआर दर्ज की गई। और सिर्फ इनके खिलाफ ही नहीं हुई, हालांकि दावा सरकार यह भी करती है कि बीजेपी के नेताओं और उनके मंत्रियों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ, हालांकि इसका कोई रिकॉर्ड वो दे नहीं सके। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि विपक्ष कह रहा है कि सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है और एफआईआर दर्ज कर रही है। सरकार कह रही है कि विपक्ष नियमों के विरुद्ध काम कर रहा है, इसीलिए उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के टाइम जब सबको मिलकर लड़ना चाहिए, उस वक्त आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, वो भी इस बात पर कि कौन किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहा है और क्यों दर्ज कर रहा है। क्या यह कोई राजनीतिक साजिश है या फिर दांवपेच, जिसके चलते लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उन लोगों का उठाना चाहते हैं जो कि आने वाले विधानसभा में बड़ा वोट बैंक है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि विपक्ष के खिलाफ मुकदमे खूब दर्ज हुए हैं और सरकारी लोगों के खिलाफ यानी सरकार के लोगों के खिलाफ यानी सरकार की पार्टी के खिलाफ कोई मुकदमा अभी तक के रिकॉर्ड में नहीं दिखा है। इक्का दुक्का हुए हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन मामला यह है कि आखिरकार उन्हीं नियमों के उल्लंघन का अगर मुकदमा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर दर्ज हो सकता है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ आखिर क्यों नहीं? लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि यह सियासत है भैया, जिसकी लाठी उसी की भैंस। और हकीकत तो यह है कि इस वक्त बीजेपी की यूपी में सरकार है तो उन्हीं की चलेगी, क्योंकि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के लोग हैं और उन्हीं के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। बहरहाल एफआईआर वाले इस मामले में विवाद खूब हो रहा है, आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। सरकार अपनी सफाई दे रही, विपक्ष अपने आरोप लगा रहा है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये रोज और आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे और फिर मामला ठंडा हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सब लोग मिलकर के काम करें, जिससे कोरोना संक्रमण पर रोक लग सके। तो यूपी तक की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। बाकी बेहतरीन और ताजा तरीन खबरों के लिए पूरे प्रदेश भर की आप देखते रहिए यूपी तक।